नमस्कार। आ जाओ। क्या नाम? बताओ भैया हम लोग सिंगरौली से एक बासी बिरदा है। लगभग 2, 2.5, 3 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर। सारे आदिवासी के हम अपना जंगल, अपनी माटी जमीन नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी चली जाए तो हम कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी लेना भी नहीं चाहते, कोई भी के हमको शासन कोई सुविधा नहीं, हमको जहाँ है वहाँ के रहने दिया जाए। लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर पुलिस के फोर्स लगाकर लगभग 2000 पुलिस लगाया गया। ये तो पूरी आदिवासी बेल्ट में हो रहा है। पूरे आदिवासी बेल्ट में हो रहा है, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है, पर हाँ गुजरात में भी है। वहां भी बांध बन रहे हैं, नई परियोजना आ रही हैं। बट ये सबसे अलग मैटर इसलिए है भैया, क्योंकि इस मैटर में सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्लांट और ओपन कास्ट कोल माइंस वहीं है। और अब धीरे धीरे इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही है वहां पर, क्योंकि ये लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर माइन ले रहे हैं वहां पर, अडानी जी माइन ले रहे हैं, तो 2000 पुलिस वालों की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? वहाँ आकर के देखिए कि वहाँ का पब्लिकों को क्या समस्या है। मेरा ये बच्चा 4 महीने का, तभी से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमारे आने वाला पीढ़ी मतलब हम लोग तड़प जाए। आज तो गाय बैल तड़प रहे हैं, लेकिन आने वाला ये हम लोग छोटे छोटे किरवा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पैसे से नहीं मर रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने दें हम लोग। बीजेपी का सरकार यही बना रखी है, जैसे कि मेरा बाप की राज है, कि मनमानी तरीके से हम लोगों को तेंदू, चार, महुआ पत्ती, इसी में हम लोगों को जिंदगी गुजारिश होती है। इसे कटवा दिया, लेकिन जाएंगे कहाँ हम लोग? अभी उतना दूर से सफर करके आए हैं हम लोग, लेकिन अपने गांव जैसे स्वास्थ्य हवा हम लोग कहीं नहीं पाए हैं। यदि पेड़ उजड़ जाएगा तो क्या वहाँ स्वास्थ्य हवा मिल सकती है? पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम। और उसमें दूसरी बात यही है कि मतलब उसको छोटी सी झाड़ी कह करके काटा गया, जबकि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र की पेड़ है। काटने से हमको बेहद दर्द हुआ और हम लोगों के आंख से आंसू खून बह रहे। नहीं, जब वो पेड़ काटते हैं तो आपको क्या लगता है? हम लोग को लगता आपको है, कैसे लगता है, मतलब अंदर कैसे लगता है? बल्कि पेड़ को ना आपको काटने, लगता है कि आपको काटना, हमको आपको ऐसा लगता है? क्योंकि छोटे से हम लोग बड़े तक जब आपको भी ऐसा लगता है? जी भैया, हम लोग पेड़ों का पूजा करते हैं, उसके नीचे हमारे आस्था केंद्र है, वहाँ पर हो गया। हम साजा के पेड़ के नीचे महुआ का पेड़, जो महुआ गिरता है, तेंदु पत्ता से तोड़ के हम बीड़ी बनाने वो बेचते हैं भैया। उससे हमारे बच्चों का शादी है, विवाह है, तमाम संस्कार उससे होती है, तो उपज वो मिलती है, उससे होगी। तो हम लोग उसको देवता मानते भैया। 5 तत्व को जी, 5 पेड़ काटना नहीं देखना चाहते। ये तो अडानी ने पूरा उड़ीसा से लगभग 2000 लेबर ले आके, क्योंकि गांव वाले काटने को तैयार नहीं थे, वो बाहर से मशीन और अडानी ने। और वो जो लेबर आए, जी, वो आदिवासी थे या नहीं? गैर आदिवासी थे। पूरे पुलिस लगा के सबको चारों तरफ से, जो उसमें अपनी बात रखना चाह रहा था, विरोध कर रहा था, उसको 151 के तहत मुकदमा में जेल भेज दिया भैया। इस तरह से कई लोगों पर फर्जी मुकदमे, जिला बदर कार्रवाई और जेल भेजने कार्रवाई, जहाँ थोड़ी सी इसको भी नोटिस जारी करा है, जिला सब बदर लोग को की नोटिस जारी भैया। घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो दवा गया। इलाज के बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब हो गया। आज के समय में इनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है और पूरी तरह से इनको जंगल भी खत्म कर दिए हैं। 3 लाख के पेड़ के अराउंड पेड़ काट दिए हैं और आगे भी अब और पेड़, करीब 10-15 लाख पेड़ और वहां पर कटेंगे। अभी सबसे बड़ी खदान अदानी को अलॉट हुई है, 27 स्क्वायर किलोमीटर की खदान है, 2200 हेक्टेयर का एरिया दे दिया पूरा, और उसमें से प्रिस्टीन जो फॉरेस्ट लैंड है दैट इज 1400 हेक्टेयर। बैगा समाज का एक हमारा आदिवासी भाई था, उसको इतना सदमा लगा, पेड़ कट रहे थे, वो मर गया। और ये दूसरी बात एक तो यही कि मतलब कि मौजे में सौतेला व्यवहार कर रहा है। किसी को 4 लाख तो किसी को 16 लाख। 4 लाख 16 लाख में कहाँ जाएंगे? बनिया की दुकान में तो मिल नहीं रहा है, जमीन की खरीद लेंगे हम लोग। और 4 लाख रुपए देने से जो आपको चोट लगी है वो तो नहीं जाएगी। जैसे आपके भाई को मार दिया जी, या आपके पिता को मार दिया, तो 4 लाख से क्या हो रहा है आपका? मतलब आपको तो जंगल चाहिए। जी, मैं करता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, घबराइए मत भैया, बचाइए। हम सब आदिवासियों को बहुत पीड़ा है वहाँ। हर व्यक्ति रो रहा, करा रहा, तरस रहा है कि कैसे हम लोग को हमारे भगवान को खड़ा होता है। तो मैं आता हूँ, ठीक है?